क्वेश्चन 13.3 के क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग और अब तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कर दिया है। अगला क्वेश्चन 6 है मेंसुरेशन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर का नाम है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है हमें, ठीक है ना। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या दे रखा है, how many silver coins 1.75 centimeter diameter and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter। ठीक है, क्या बताया इसमें कि कितने हमें कॉइन्स को मेल्ट करना करें, हम लोग सिलेंड्रिकल कॉइन्स को मेल्ट करें कि उससे एक हम क्यूबाइड बनाते हैं और जो क्यूबाइड का एक डायमेंशन दे रखा उसके बराबर हो जाए। तो मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूं। पहले एक कॉइन्स है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज है ये 13.3 है। ये दे रखा ये एक कॉइन है, इसका डायमीटर दे रखा ये हमारा 1.75 सेंटीमीटर और इसका ये जो थिकनेस है वो थिकनेस 2 mm है, मिलीमीटर है। ये हमारा कॉइन है ये, ठीक है ना। और बोला क्या कि इस कॉइन को कितने ऐसे हम लोग कॉइन्स को मेल्ट करें और इसको मेल्ट करने के बाद एक क्यूबाइड बनाते हैं हम लोग। क्यूबाइड का मतलब ये इस तरह का एक डायमेंशन लेते हैं, क्यूबाइडल डायमेंशन। ये हम लोग का इस तरह से क्यूबाइडल आ जाता है। ये इसका डायमेंशन दे रखा है, ये इसका 5.5 दे रखा है सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, एक 3.5 सेंटीमीटर ये डायमेंशन दे रखा है ये, ठीक है। तो इसमें कितने ऐसे सिलेंड्रिकल को मेल्ट किया जाए कि ये इतना बड़ा एक क्यूबाइड बनाया जा सके, जिसका डायमेंशन जो है 5.5 बाई 10 बाई 3.5 है। कितनी बात समझ में आई? आया सवाल समझ में? दिख रहा है फिगर? ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ऐसे n नंबर ऑफ कॉइन तो जब 10 रुपये का कॉइन होता है, 5 रुपये का कॉइन्स जोते आते हैं ना, वो कॉइन्स होते हैं। तो ऐसे एक को मेल्ट करेंगे पिघल के, फिर थोड़ा बनेगा। तो ऐसे n नंबर ऑफ कॉइन्स को जब मेल्ट करेंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। एक कॉइन जो है सिलेंडर के बराबर है, एक कॉइन जो है एक सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर के बराबर है। ये जो है 1.75 इसका डायमीटर है और ये जो थिकनेस दे रखा है 2 mm, ये हाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बताते हैं इसमें, लेट n coins are melted to form a cuboid, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो दे रखा है ये 2 mm, 2 मिलीमीटर है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0.2 सेंटीमीटर ये इसका हाइट हो जाएगा। और डायमीटर जो दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस 1.75 सेंटीमीटर का आधा कर लो तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। कितनी बात समझ में? इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देते, और डेसिमल में तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये
1752/100, ठीक है ना। डेसिमल हटा के नीचे 100 कर दिया, वहाँ डेसिमल। ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 25 7 जा, तो ये आ जाएगा 7/8 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस हो जाएगा। कितनी बात समझे। आगे चले हम लोग, क्या दे रखा है, ये जो पूरा क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है, ये n सिलेंड्रिकल कॉइन्स को मेल्ट करने के बाद बनाया गया है। n सिलेंड्रिकल कॉइन्स को मेल्ट करके बनाया गया है। कितनी बात समझ में आई। तो वॉल्यूम ऑफ n cylindrical coins is equal to volume of cuboid, ठीक है ना। ये समझ बात आ रही है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आगे दे रखा है। एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये तो n हो जाएगा, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल कॉइन है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, LBH, ठीक है। अगर हमें n निकालना है तो ये πr²h इसके नीचे चला जाएगा, n = LBH, और ये πr²h, ये हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई। यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं मिटा के थोड़ा ऊपर करता हूँ। है क्या दे रखा, n का वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो n = ये है LBH/πr², ये h। लेकिन यहाँ पे h को हम लोग अलग कर लेते हैं, ये इसको कैपिटल H कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है हाइट ऑफ क्यूबाइड है, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वरना कैंसिल हो जाएगा ये। इसमें जो है क्यूबाइडल का लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, और हाइट जो ना 3.5 सेंटीमीटर है। ये तो ऊपर का हो गया। नीचे का आ जाएगा 22/7। इसका जो रेडियस है, ये जो अभी रेडियस जो निकाला था हम लोगों ने, रेडियस ऑफ कॉइन, ये 1.75 सेंटीमीटर था, हम लोगों ने रेडियस निकाला था। 7/8 का होल स्क्वायर ऐसे आ गया, ठीक है ना, 7/8। और इसका जो हाइट है ये 2 mm था, तो mm को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, सबका सेंटीमीटर में कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू डाल दिया। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 7 जो है ना ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये 8 का स्क्वायर 64 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो हम पहले उसको ऐसे ही कर लेते हैं। 5.5 10 3.5 7 एंड 64 ऊपर ले गए। ये 8 का स्क्वायर 64, नीचे जो बच रहा है 22, 7 का स्क्वायर 49, या 7 का स्क्वायर 2 दफ़ा 7 लिख देते हैं, और ये 0.2, ये हमारा ये है नीचे का, ठीक। अब हम लोग 11 से काट देते हैं। देखो पहले इसका डेसिमल हटा दो, इसका एक डेसिमल हटा दो, इसका एक डेसिमल हट गया, तो ये 2 हो गया, ठीक। अब ये जो है ना 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22। कितनी बात समझे। ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 10 कैंसिल होकर 5 आ जाएगा ये, ठीक। और इस 2 से ये 32 आ जाएगा, 64 कैंसिल होके। और ये जो 7 से काटेंगे तो 3.5 है, तो 0.5 आ जाएगा ये। कितनी बात समझ में। अब ये सब कैंसिल होगा, इसको अब मल्टीप्लाई करना हम लोगों को। ये जो 0.5 है ये 1/2 के बराबर है। 0.5 जो है 1/2 के बराबर है। अगर 32 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 16। तो इसको सबको जब मल्टीप्लाई करना तो 5 × 5 × 1/2 × 32 कर दिया,
वो वहाँ पे 1/2 कर लिया, ये 16 हो गया। तो 5 5 ज़ा 25 और 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400। कितनी बात सुन भाई? 400। तो हमें 400 क्वाइंस को, इस मेजरमेंट के क्वाइन को मेल्ट करेंगे तब जाके इस डायमेंशन का क्यूबाइट बनेगा। ठीक है, 400 क्वाइंस को मेल्ट करेंगे तो वो हमें जो पिघल के आएगा उससे हम लोग इस वाले डायमेंशन का क्यूबाइट बना सकते हैं। कितनी बात समझ में आ रही है? आ गए? सभी पॉइंट समझ में आ गए? कहीं डाउट तो नहीं है? नोट। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 किया था अभी, अब क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या है, फिर समझाता और बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 13.3, क्वेश्चन नंबर 7। ये 10th क्लास का है ये, ठीक है ना। क्या है ये? अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई with radius of base 18 centimeter is full with sands. The bucket is emptied on the ground and the conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. ठीक है ना। क्या दे रखा क्वेश्चन कि ये एक हमारा सिलेंड्रिकल बकेट है और इस सिलेंड्रिकल बकेट का हाइट जो दे रखा है और रेडियस दे रखा है। तो इसका जो हाइट दे रखा है 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 32 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है इसका, 32 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस दे रखा हमारा 18 सेंटीमीटर, इसका रेडियस जो दे रखा r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक, हाँ। अब इसके अंदर जो है ना मिट्टी भरा हुआ, सैंड भरा हुआ, बालू भरा हुआ है। अब इसको जो ना ऐसे घुमा के और इसके पूरे सैंड को ज़मीन पे गिरा देते हैं। तो जब गिराते हैं तो एक कोनिकल हीप, ऐसा कोनिकल हीप का मतलब टीले टाइप का इस तरह से बन जाता है। ये इसका इस तरह से हीप बन जाता, कोनिकल हीप बन जा रहा है ये, ठीक है। और इस हीप का जो हाइट है, मतलब इस तरह से जो टीला टाइप का बन गया, इसका जो हाइट है, ये हाइट जो दे रखा है वो 24 है ये, ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं इसको कैपिटल एच कर लेते हैं, इसको स्मॉल एच कर लेते हैं। 24 सेंटीमीटर का हाइट हो गया। इसका बताना है रेडियस कितना है एंड स्लैंट हाइट कितना है। कितनी बात समझ में? सवाल समझ में आ गया। एक कोनिका एक सिलेंडर है जिसका मेजरमेंट दे रखा, हाइट 32 है, रेडियस 18 है। ये इसके अंदर सैंड से भरा हुआ है। इस बालू को, मिट्टी को दूसरे हम लोग उलटते हैं इधर, तो ये जो है कोन बन जाता है। ये कोन का, बालू का जो टीला बन जाता है वो कोन टाइप का बन जाता है। इसके हाइट दे रखा 24 सेंटीमीटर। अब हमें बताना कि इसका रेडियस कितना होगा और इसका स्लैंट हाइट कितना होगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। जाहिर है इसको निकाल के उसमें डालेंगे तो वॉल्यूम का रिलेशन होता है। इसका वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम इस कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। हमने पहले ही कहा था कि जब एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम का रिलेशन होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर स्मॉल एच ले लिया। और इधर जो सिलेंडर का होगा वॉल्यूम वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच ले लेते हैं। सिलेंडर का दोनों ही कैपिटल कैपिटल का, रेडियस भी कैपिटल और हाइट भी कैपिटल। कोन का रेडियस एंड हाइट स्मॉल कर दिया, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1/3 तो ये आ गया। सिलेंडर का कोन का जो रेडियस है हमें निकालना है, कोन का रेडियस हमें निकालना है। हाइट ऑफ कोन दे रखा 24 सेंटीमीटर।
यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर जो दे रखा 18 है और ये 18 का स्क्वायर है और हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा 32। कितनी बात सुन रहे? ये 3 से ये जो है ना 24 कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 18 का स्क्वायर है तो 2 दफ़ा तो 18 लिख दो और ये 32 लिख दो और ये जो 8 है जो 3 से कैंसिल होने के बाद आया था इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जब साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। कितनी बात समझ में आए? ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आगे दे रखा है ये कैंसिल करते इसको तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 4 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो है ना आर स्क्वायर है तो जब आर निकालना चाहेंगे तो रूट 18 इंटू 18 इंटू 4 ये ले लेंगे तो 2 बार 18 है तो एक बार 18 आ जाएगा, अब 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो है 18 टू जा 36 सेंटीमीटर का रेडियस आ जाएगा, यानी रेडियस ऑफ कोन जो होगा 36 सेंटीमीटर है। तो इसे लिख देते हैं रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये एक पार्ट हो गया, इसमें 2 पार्ट निकालना है, रेडियस भी निकालना है, स्लैंट हाइट भी निकालना है। तो रेडियस 32 आ गया और 36 आ गया। अब हम लोग स्लैंट हाइट निकालने जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ नोट कर लीजिए, मिटाता हूँ फिर आगे बढ़ के करके दिखाता हूँ, नोट करिए सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, तो इसके हिसाब से स्लैंट हाइट का जो एल का स्क्वायर होगा वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर स्लैंट हाइट का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो एल इज इक्वल रूट एच का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 36 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है ना, तो एल इज इक्वल 24 का स्क्वायर 576 और 36 का स्क्वायर जो है तो 1296 आ जाएगा ये। ठीक है ना, अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 6 6 12 आ जाएगा और ये प्लस करेंगे 9 और प्लस 7 16 प्लस 1 17 और 5 प्लस 2 7 1 8, ये 1 आ गया। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग, ये तो एल आएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा ये, तो एल का जो वैल्यू आता है 1872 आता है। जब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो है क्या दे रखा है, एल इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 1872 का। 4 दफ़ा 2 आ रहा है, 2 दफ़ा 3, एक बार 13। अब स्क्वायर रूट लेना है तो 2 2 पे एक 2 ले लेंगे, 2 2 पे एक 2 ले लेंगे, 2 3 पे एक 3 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और रूट में 13 रह जाएगा क्योंकि 13 जो है ना पेयर में नहीं है। कितनी बात सुन में ये? हाँ, अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 रूट 13, तो ये इसका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा। स्लैंट हाइट आ जाएगा, स्लैंट हाइट 12 रूट 13 और रेडियस आ जाएगा इसका 36 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्या चीज़ कि एक सिलेंडर में जो साइंड फिल था, अगर उस सिलेंडर को अगर बाहर में ऐसे गिराते हैं तो वो एक कोनिकल शेप का बन जाता है। उस कोनिकल शेप का हाइट 24 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस एंड स्लैंट हाइट कितना होता है। तो रेडियस हम लोगोने निकाला 36 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट चूँकि प्राइम फैक्टर पूरा पर नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये रूट में आंसर आ रहा है 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला इसको। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, नोट है। अब तक हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 13.3 क्लास 10 का मैथ का कर रहे हैं हम लोग। और ये जो 13 को 8 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन, कंपटीशन में बहुत अक्सर आते रहता है, कंपटीशन में ये अक्सर आते रहता है। तो ये सवाल मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ,
कैसे करना है इसको। पहले मैं इसको रीड लगाता हूँ, आप लोग भी अपना किताब से रीड लगाइए। क्या दे रखा है ये, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? ठीक है, क्या दे रखा है कि एक केनाल है, एक नहर है, और उस नहर की जो विड्थ है वो 6 मीटर है। नहर मतलब ये नहर है, पानी बह रहा है इसमें, इसमें पानी का फ्लो है, ऐसे पानी चला जा रहा है, इधर से पानी आ रहा है, ये चलता हुआ जा रहा है इधर। तो इसका विड्थ जो है 6 मीटर है, और इसका जो डेप्थ है, इसका जो गहराई है, पानी की जो गहराई, तो बोलते हैं ना नदी की गहराई बहुत है, तो इसका जो विड्थ है, डेप्थ है, वो 1.5 मीटर है। इसका 1.5 मीटर है, ये इसका डेप्थ का मतलब ये है कि ये तो इसका विड्थ है, ये वाली, ये जो विड्थ है, ये तो रिवर का विड्थ है, ये 6 मीटर, लेकिन इसकी गहराई जो है पानी में जो अंदर जा रहा पानी के अंदर, वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये जो है इसका विड्थ है, डेप्थ है 1.5 मीटर। ठीक है, तो रिवर की जो चौड़ाई है 6 मीटर की है, और उसकी गहराई जो है ना 1.5 मीटर की है। अब वो उसमें पानी जो बह रहा है, तो उसकी जो स्पीड है, पानी की जो स्पीड है, वो दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, इतने स्पीड से पानी बहता हुआ जा रहा है। ये पानी को जो है, इससे पानी से एक हम लोग फील्ड को इरिगेट करना चाहते हैं। फील्ड को, एक इस तरह से फील्ड है, इसको इरिगेट यानी कि पानी दे के इसमें खेती करेंगे। अगर 30 मिनट तक इस पूरे पानी को इस फील्ड में भेजा जाए, ठीक है, और 30 मिनट्स तक पानी ये चलता रहे, 30 मिनट तक ये पानी चलता रहे इसमें, तो इसका कितना एरिया होगा जिसमें स्टैंडिंग वाटर जो है, स्टैंडिंग वाटर जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। ये स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग वाटर का मतलब इसमें पानी की जो, जैसे पानी जम जाता है ना, तो हम लोग पैर में कपड़े उठा उठा के चलते हैं, तो बोलते हैं अरे यार घुटने तक पानी हो गया, कमर तक पानी हो गया। तो ये जो बोलते हैं ना स्टैंडिंग वाटर होता है, यानी रोड पे कितना पानी ठहरा हुआ है, या फील्ड में कितना पानी, कितने ऊंचाई तक, तो 8 सेंटीमीटर तक फील्ड में पानी की ऊंचाई चाहिए, यानी कि ये जो है 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये कितना एरिया को इरिगेट कर देगा, यानी कितना बड़ा फील्ड को इरिगेट करेगा, जिसमें पानी का स्टैंडिंग जो लेवल है वो 8 सेंटीमीटर का है। इसको अगर विजुअलाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक नहर है, उससे पानी आ रहा है, और उसमें पानी का जो नहर का जो चौड़ाई है 6 मीटर है, गहराई 1.5 मीटर है, पानी का स्पीड है 10 मीटर पर आवर, और आधे घंटे तक पानी लगातार एक फील्ड में दे दिया गया, तो वो उसमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर करने के लिए तो आधे घंटे तक बहाया गया, तो कितना एरिया को इरिगेट किया होगा, एरिया निकालना है, यानी इस फील्ड का एरिया निकालना है हमें। कितनी बात समझ में आई, सवाल समझ में आ गया ये। अब ये बताया कि जो आधे घंटे तक पानी जाएगा, वो यहाँ पानी जाके रुकेगा और 8 सेंटीमीटर तक जाएगा, तो एक क्यूबाइडल शेप बना देगा। क्यूबाइडल शेप यानी कि क्यूबाइडल इस तरह का बन जाएगा, 8 सेंटीमीटर पानी की हाइट हो जाएगा, और एक फील्ड होगा जिसमें एरिया उसको इरिगेट करेगा। तो ये जो क्यूबाइडल है, इसमें जो पानी का जो वॉल्यूम है, ये जो आधे घंटे तक पानी चला है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। कितनी बात समझ में आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, आगे चले हम लोग। अब इसमें क्या है कि जो पानी जाएगा आधे घंटे तक, वो टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो इधर भी एक क्यूबाइडल बना हुआ है, देखिए चौड़ाई जो है, ये जो है यहाँ पे चौड़ाई ऐसे गलत हो रहा है, ये चौड़ाई लेंगे फील्ड की, यानी नहर की चौड़ाई जो है ना 6 मीटर की है,
और गहराई जो है इसकी 1.5 मीटर की है। और ये जो है स्पीड है, स्पीड मतलब जो लेंथ है, लेंथ स्पीड का मतलब लेंथ हो गया, वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, और आधे घंटे तक इसमें पानी को जाना है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा रिलेशन हम लोग बना रखा है, उसको देखते हैं ये क्यूबाइड के साथ। तो इधर भी क्यूबाइड है, इधर भी क्यूबाइड है, तो इधर का वॉल्यूम निकालते हैं LBH। क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है LBH। मगर यहाँ पे जो है क्यूबाइडल फॉर्म में नहर है जिसमें पानी चल रहा है, और इधर जो ना फील्ड है। ठीक, तो यहाँ पे जो क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग in 30 minutes in the canal is equal to volume of cubical filled is equal to volume of cuboidal filled। ये फील्ड है, क्यूबाइडल फील्ड है। ये कितनी बात समझ में आई? ये रिलेशन समझ में आ रही है? यहाँ पे एक रिलेशन क्या दे रखा है, इसमें हम लोग लेते हैं ये वेद है, तो वेद, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेद, इस तरह के सवाल के लिए कंपटीशन में करने के लिए, वेद इनटू डेप्थ इनटू स्पीड इनटू टाइम। ये इधर का हो गया है, वेद इनटू डेप्थ इनटू स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल फील्ड। तो क्यूबाइडल फील्ड का होता है LBH। ये समझ में आए? क्यूबाइड जो होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। आगे चले हम लोग, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो इसमें जो भी दिया हुआ है वो डाल देते हैं, और जो नहीं दिया हुआ है वो अपने आप से निकल के आ जाएगा। कितनी बात समझ में? अब ये विद, ये रिलेशन याद रखा, विद डेप्थ स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इस साइड में जो भी कंटेनर उसका वॉल्यूम के बराबर है। यहाँ पे जो कंटेनर है वो क्यूबाइड है, ऐसा भी हो सकता, सिलेंडर भी हो सकता था, कुछ और फिगर का भी हो सकता था, लेकिन चूंकि ये क्यूबाइड है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH है। कितनी बात समझ में? अब देखिए इसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं, तो इसका जो विड्थ दे रखा है वो 6 मीटर का है। ठीक है, डेप्थ दे रखा 1.5 मीटर है ये। अब ये स्पीड दे रखा है, ये दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। ये हमेशा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड में हो गया। और ये टाइम दे रखा, कितना टाइम तक पानी जा रहा, हाफ एन आवर। तो ये हाफ एन आवर में 30 मिनट्स, तो मिनट्स को सेकेंड में बना देते हैं, तो 30 मिनट था, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। ये तो हमारा इस वाले साइड का हो गया। इसमें समझ में आया वैल्यू कैसे हमने पुट कर दिया। इधर जो है इसमें देखते हैं, तो L इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस। यहाँ का जो बेस होगा, जो फील्ड है जिसमें इरिगेशन करा रहे हैं, इसका एरिया L इंटू बी से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा एरिया। और इसकी जो हाइट है, इसमें जो हाइट जो ले रहे हैं वो 8 सेंटीमीटर हाइट का पानी चाहिए, हाइट तक। लेकिन सारे यूनिट्स इधर हम लोग मीटर में लिया है, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमने 100 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया? ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा इधर का सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये डेसिमल को हटाकर नीचे 10 कर लेते हैं। ठीक, 10 कर लिया, तो 1 0 चाहो तो इससे कैंसिल कर दो। ठीक, और ये 6 से 6 3 ज़ा 18, ये 3 से कैंसिल होगा, ये 3 से कैंसिल होकर ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 आ गया।
और अब क्या बचा हमारे पास, ये कुछ भी नीचे नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 15, 10, 5, 10, 6, ये इतना वैल्यू बचा है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, पहले थोड़ा सा नोट कर लिए, फिर मैं मिटाऊंगा, फिर मैं ऊपर लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है बचा हुआ वो है 15 इंटू 10 5 50, और ये जो है ना 10 इंटू 6 60, ये ऊपर का बचा हुआ, नीचे तो सब कैंसिल हो गया। और यहाँ आ गया एरिया इंटू 8, और ये जो 10⁻² था, चाहे तो हम लोग उसको नीचे ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये जो 8 है ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, और 4 15 60, ये 2 से कैंसिल होके हाँ ये 25 हो जाएगा, और ये 100 जो है ना इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर। तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, देखो ये 15 है, ये 15 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 225, और ये 25 है, और ये 100 इधर से आया था हमारा, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ठीक है। 225 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब इसको हम लोग 225 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5625, और फिर 100 से कर देंगे तो ये 2 0 इस पे चला जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर आ गया, ये हमारा एरिया। तो मीटर स्क्वायर में इतना एरिया आ गया। इसको जो है ना आंसर में मीटर में भी दे रखा है और हेक्टर में भी दे रखा है। तो अगर हेक्टर में करते हैं मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट, तो उसको 10,000 से डिवाइड कर देते हैं। कितने से डिवाइड कर देंगे, 10,000 से। तो इसी को 562500 को अगर 10,000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हेक्टर में चला जाएगा, ये हेक्टर, ठीक है ना। अब ये 2 0 तो ऐसे कैंसिल हो गया, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 56.25 हेक्टर्स, 56.25 हेक्टर्स। तो इतना एरिया को इरिगेट कर देगा आधे घंटे में। ये सवाल कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये आते रह रहा है, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो पूछ सकता है। यहाँ तक पहले बताइए समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या। समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं फिर से वापस यहाँ लौट के आते हैं। यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन दे रखा है, एक नहर है उसमें पानी चल रहा है, उसका विड्थ इतना है, डेप्थ इतना है, स्पीड इतना है, तो टाइम इतने टाइम तक उधर पानी गिरेगा। तो इधर का जो शेप है वो मेंशन किया जाता है कि किस तरह का शेप है। वो क्यूबॉइडल भी हो सकता है, वो सिलेंडर का भी हो सकता है, वो कोनिकल भी हो सकता है, लेकिन इस सवाल में ये क्यूबॉइडल दे रखा है शेप। नहर का जो है हमेशा ऐसा ही रहता है, विद डेप्थ स्पीड ये सब दिया रहता है। तो इसका ये वाला फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, विद इंटू डेप्थ इंटू स्पीड इंटू टाइम, टाइम भी है इसमें, ठीक है ना, इंटू टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फिगर। तो इधर जो वॉल्यूम है और फिगर है वो क्यूबाइडल है, और उसका वॉल्यूम होता है LBH। LB लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया हो जाता है, तो हमने यहाँ एरिया लिख दिया। और ये हाइट बोला है कि स्टैंडिंग वाटर की जो हाइट होगी 8 सेंटीमीटर का, तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सारा डायमेंशन हम लोग इधर मीटर में यूज़ कर रहे हैं। कितनी बात समझ में आई। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम तो इधर का एरिया पूछा है, इधर कभी टाइम पूछता है कि कितने टाइम में इतना पानी उधर जमा हो जाएगा, कभी स्पीड ऑफ द रिवर भी पूछता है कि कितना स्पीड होना चाहिए, वो मीटर पर सेकंड में आ जाता है, या कभी डेप्थ भी पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं है मगर कभी डेप्थ भी पूछा जा सकता है, कभी विड्थ ऑफ द रिवर भी पूछा जा सकता है, बाकी पैरामीटर दे के तो कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे तो हाइट दे रखा है, एरिया पूछा है, अगर एरिया दे के हाइट पूछ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले में है, ठीक है, बहुत सारे सवाल इस फार्मूले में हैं। तो इस फार्मूले को खाली ये फार्मूला नहीं, कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिलेशन है, और कुछ भी पूछ सकता है, इस फार्मूले से हम लोग बता सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। ये हम लोग वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड था तो क्यूबाइड लिख दिया, इधर का फिगर आप चेंज होते रहता है,
तो वो इधर वाला लेकिन फिगर ये वही रहता है, क्योंकि हमेशा नहर से ही पानी जाएगा, जिसकी चौड़ाई, गहराई, स्पीड सब दिया रहता है। तो ये हमेशा इधर वाला फॉर्मूला तो यही रहेगा। इधर वाला थोड़ा चेंज होते रहता है, ये क्यूबाइडल शेप में जमा हो रहा है या सिलेंडर में जमा हो रहा है या कोनिकल शेप में जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा फॉर्मूला ये चेंज होते रहता है। कितनी बात समझ में आई? हाँ, तो इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। और आज जो है हम लोग यहीं पे रहने देते हैं।